महंगाई के सताए सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफा वसूली सितंबर के बिल्स में की जाएगी। बिजली सार्फिन पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहले इतना बिल आया पिछले महीने, पहले सबसे पहले मुझे उससे पिछले महीने जो मेरा एवरेज थी 3500 4000 3500 4000 बिजली का बिल आता था। पिछली दफ़ा 8000 आ गया, वो भी मिस हो गया। तो अब 4 रुपये और बिजली महंगी हो गई है। तो अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम गुर्दा बेच के बिल अदा करेंगे। भाई हुकूमत के देने जो हैं। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। गवर्नमेंट ने इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। आए रोज़ बिजली के बिलों में इजाफा करते हैं और इजाफा करते हैं 10 रुपये 12 रुपये यूनिट। जब कम करने की बारी आती है 40 पैसे 30 पैसे 20 पैसे ऐसे कम करते हैं। इंतज़ाम है आवाम का वो दरम बरम हो चुका है। बंदा 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा वो घर का बिल कैसे पे करेगा? बिल जो है वो 20,000 21,000 रुपये बिल आ रहा है। 5-5 4-4 हज़ार रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस में वो मद में वो चार्ज कर रहे हैं। बंदा घर के अखराजात मैनेज करना मुश्किल हो गया इस वक्त, और बिल पे करना जो है वो तो बहुत मुश्किल हो चुका है। गवर्नमेंट जोन सी है ना, पता नहीं क्या करी जा रही है। बिजली सारा दिन आती नहीं है, 1 घंटा आती है और 4-4 घंटे बंद है। बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं कि घर का राशन तो पूरा हो नहीं रहा, बिजली के बिल कहाँ से दें? 12-12 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, प्रॉपर बिजली नहीं आ रही और हमें बिजली प्रोवाइड की जाए। दूसरी बात यह है कि इतने यूनिट बढ़ा रहे हैं ये लोग, इतनी महंगाई हो गई है, खाना पीना इंसान के लिए मुश्किल है और ऊपर से ये बिजली का बोझ आवाम के ऊपर डाल रहे हैं और ये बहुत मुश्किल बात है और इसको क्लियर करना चाहिए। मुल्क की मुआशी हालात ने SME सेक्टर की जड़ें खोखली कर दी। सनती शहर में कपड़े की सनत मसाइल के भंवर में फंस गई। मुल्क की माशी हालात ने SME सेक्टर को हिलाकर रख दिया। SME सेक्टर महंगी बिजली और महंगे रॉ मटेरियल के बाइस तेजी से बंदिश की तरफ गामजन हो गया। SME के सेक्टर एम्ब्रॉयडरी शोबा में रॉ मटेरियल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के मालकान कहते हैं कैसे कारोबार जारी रखें, कीमतें पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मालकान कहते हैं हमें काटेज इंडस्ट्री का ऐसा लारा लगाया गया जो पूरा ना हो सका, जिसका नुकसान इजाफी बिलों की शक्ल में पूरा कर रहे हैं। कि एक माफिया है, जो माफिया है वो रेट कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें तो यही नहीं पता कि हम अपनी शिकायत किससे करें। जब हम फेस्को ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं इस्लामाबाद से बिल बनकर आते हैं। जब इस्लामाबाद जाते हैं तो वो कहते हैं पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है। 18वीं तरमीम में तमाम इख्तियारात पंजाब को दे दिए हैं और हर बंदा महंगाई किए जा रहा है। इस वक्त फैक्ट्री चलानी जो है नामुमकिन हो गई है। अगर रॉ मटेरियल सस्ता ना हुआ तो इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी और इस वजह से बरामदी शोबा पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के लिए साफ पानी के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। वासा जायका वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे में कंट्रैक्टर्स के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा अबू बकर इमरान ने अपने जापान के दौरे के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि इस मौके पर जायका के आला सतही हुक्काम भी मौजूद थे। इस हवाले से अबू बकर इमरान ने बताया कि शहर के मशरकी हिस्से की आबादी इस प्लाट से 35 लाख गैलन रोजाना पानी हासिल कर सकेगी। जायका इस प्रोजेक्ट की तामीर तरजीह बुनियादों पर ग्रांट इन एड के तहत करेगा, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए नहरी पानी के हसूल के लिए महकमा अनहार की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। उनका मजीद कहना था कि ये मेगा प्रोजेक्ट 7 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी ताहिर वाहला ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। ताहिर वाहला चरजावती में डंपर की टक्कर से जख्मी हुए। जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। ताहिर वाहला भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में खेल चुके हैं। ताहिर वाहला की नमाज जनाजा सुबह 7 बजे सरगोदा रोड कमालपुर में अदा की जाएगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी ताहिर वाहला ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। चन्योट में शुगर के अद्वियात की कीमतों में होश रुबा इजाफा। इंसुलिन 300 रुपए महंगी होकर 1150 रुपए की हो गई। चन्योट में महंगी अद्वियात मजीद महंगी हो गई। शुगर समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन की कीमत 300 रुपए बढ़ गई। इंसुलिन की कीमत 300 रुपए इजाफे से 1150 रुपए हो गई। शुगर की मर्ज में मुब्तला मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए मारे फिरने लगे। शहरियों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मिलती नहीं, जबकि मेडिकल स्टोर पर अद्वियात पहुंच से बाहर हैं। पूरी दुनिया में जो उनकी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे लाइफ सेविंग मेडिसिन जो उनसी है वो दिन ब दिन महंगी करते जा रहे हैं। अब शुगर की जो इंसुलिन है वो 650 से अब 1100 पे जंप कर गई हैं।
اس طریقے سے ہارٹ کی میڈیسن ہے، اس طریقے سے کینسر کی میڈیسن ہے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے انسولین سمیت دیگر ادویات کی قیمتوں میں کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ مریضوں کو علاج معالجے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ عبد القدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ جھنگ کے تحصیل ہسپتال میں ایکس رے مشین خراب ہو گئی۔ گڑھ مہاراجہ رورل ہیلتھ سینٹر کی 36 سال پرانی ایکس رے مشین بھی جواب دے گئی۔ 8 لاکھ سے زائد آبادی والے علاقے میں واحد ہسپتال کی بھی ایکس رے مشین خراب۔ جھنگ سٹی تحصیل ہیڈ کوارٹر سطح کے ہسپتال میں ایکس رے مشین خراب ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایکس رے مشین خراب ہونے کے باعث مریض مہنگے داموں پرائیویٹ لیبارٹریوں سے ایکس رے کروانے پر مجبور ہیں۔ مریضوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ نئی مشین فراہم کی جائے تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر یہاں آ جائیں تو ایکس رے مشین خراب ہونے کی وجہ سے یا جنگ شہر میں جانا پڑتا ہے بڑے ہسپتال میں، یا لائٹ ہسپتال میں فیصل آباد جانا پڑتا ہے۔ تحصیل احمد پور سیال کے نوائی علاقے گڑھ مہاراجہ میں رورل ہیلتھ سینٹر میں تقریباً 36 سال پرانی ایکس رے مشین جواب دے گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتال میں ایکس رے 60 روپے میں کرا لیتے تھے، مگر ایکس رے مشین خراب ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ سطح سے ایکس رے 600 روپے کا ہو رہا ہے۔ مریضوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ نئی مشین فراہم کی جائے۔ مشین خراب ہے جی، بالکل نکارہ ہو چکی ہے جی، کرنٹ مار دیے، بالکل نکارہ ہو گئی۔ باہر جانے اتنے لیندے جی 60 روپے، باہر جائیے پرائیویٹ تو 600 روپیہ لیندے جناب۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ ہفتے کا پہلا روز احتجاج سے بھرپور رہا۔ فیصل آباد ڈویژن میں آج سرکاری ملازمین نے سڑکوں پر میدان سجا لیا۔ ٹیکسنگ میں محکمہ سپورٹس کے ملازمین نے مطالبات کے حق میں سپورٹس اسٹیڈیم میں احتجاج کیا۔ ملازمین نے مطالبات پورے نہ ہونے تک کام کرنے سے انکار کر دیا، جس سے کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ ملازمین کا کہنا تھا کئی سال بیت گئے مگر نوکری پر مستقل نہیں کیا گیا۔ ضلع بھر میں 32 ڈیلی ویجز ملازمین کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ جھنگ میں بھی محکمہ سپورٹس کے ڈیلی ویجز ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا 40 سے زائد ڈیلی ویجز کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ مہنگائی کے اس دور میں تنخواہوں کے بغیر گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ فیصل آباد میں لوکل گورنمنٹ کے ملازمین نے ڈسپیرٹی الاؤنس نہ ملنے پر ضلع کونسل میں احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاجی مظاہرین نے 13 ستمبر سے ضلع کونسل سمیت دیگر لوکل گورنمنٹ کی کمیٹیوں میں قلم چھوڑ ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ باقی محکموں کو الاؤنس مل چکا ہے، صرف ضلع کونسل ملازمین کو الاؤنس نہیں ملا۔ ادھر پنجاب حکومت نے عدالتی حکم کے باوجود ایجوکیٹرز کو پے پروٹیکشن نہ دیا۔ فیصل آباد کے 13,000 اساتذہ سمیت صوبہ بھر کے 1.5 لاکھ اساتذہ انتظار کی سولی پر لٹک گئے۔ پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن نے 5 اکتوبر کو ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی۔ ایجوکیشن ایسوسی ایشن نے پے پروٹیکشن کا کیس 2018 میں جیتا تھا۔ ریلوے اور ڈرائی پورٹ حکام میں ادائیگیوں کا تنازع شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ 52 لاکھ کے عدم ادائیگیوں پر ڈرائی پورٹ پھاٹک بند کر دیا گیا۔ جمرہ روڈ ڈرائی پورٹ پھاٹک کی بندی شہریوں کے لیے وہ بالو جان بن گئی۔ ڈرائی پورٹ کی جانب سے 52 لاکھ کی عدم ادائیگیوں پر پھاٹک بند کر دیا گیا۔ جمرہ روڈ اور دنولا روڈ کی ٹریفک بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی، جس سے لوگوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے گزرنا محال ہے۔ ریلوے حکام جلد از جلد پھاٹک کھولے تاکہ ٹریفک کی روانی ممکن ہو سکے۔ ادھر بہت مشکلات ہو رہی ہیں، ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر جو کوئی مریض ہے اس کو لے کے جانا، ادھر سے پھاٹک گزرنے کے لیے ہمارا راستہ بند ہے۔ لوگ بیچارے مریضوں کو ادھر پیدل اتار کے ادھر سے وہ پتھروں کے اوپر سے بائک لے کے جا رہے۔ سٹی 41 سے بات کرتے ہوئے اسسٹنٹ آپریٹنگ آفیسر سلمان خالد کا کہنا تھا ڈرائی پورٹ حکام نے عرصہ دراز سے رقم ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے پھاٹک بند کیا۔ تنخواہ دینی ہوگی ڈرائی پورٹ نے، ساڈا عوامی فاٹک ہے، عوام واسطے بنیا سکا۔ جے ڈرائی پورٹ دا فاٹک ہے تے اپنا پٹ کے لے جائے، قصور تے ہے صرف کہ ڈرائی پورٹ دا جلیل ہون رہی عوام۔ ڈرائی پورٹ پھاٹک بند ہونے سے کاروباری طبقہ بھی بری طرح متاثر ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں جنرل بس اسٹینڈ سے ملحقہ چودھری کالونی مسائلستان بن گئی۔ متعدد بازار ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگے۔ چودھری کالونی مسائل میں گھر چکی ہے۔ علاقے میں صفائی کا کوئی نظام نہیں، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں، جبکہ سیوریج کا پانی بھی جگہ جگہ جمع ہے، جس سے اہل علاقہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ لوگ اتنے بڑے تنگ آ، پانی ہے گلی لوگ لنگ دے آ، برے حال آ، لنگن راستہ کوئی نہیں، 2-3 مہینے ہو گئے بلکہ 5-6 مہینے ہو گیا۔
कोई इत्थे सुनता नहीं, ना कोई कमेटी वाले गल सुनते, ना कोई होर बंदा कोई सुनता। सीवरेज के मसाइल इस कदर गंभीर हैं कि मुतअद्दिद बाजार नदी नालों में बदल चुके हैं। सीवरेज के पानी ने इलाके की सड़कें भी तबाह कर दी हैं। जनरल बस स्टैंड से मुल्हिका सड़क भी इसी पानी से तहस नहस हो चुकी है, जिसके बायस कारोबारी तबका मुश्किल से दो चार है। मेन इंटरेस्ट है लारी अड्डा की, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ लारी अड्डा जाती हैं, उनका स्टाफ है, और ये गली मोहल्ले की तरफ जा रही है, यहाँ फैक्ट्री एरिया है, लूमें लगी हुई हैं, तो ये सारा पानी गंदा खड़ा है, इसमें गली में लोग बड़े तंग होते हैं। कुछ बाजारों में पानी इस कदर ज्यादा है कि शहरी रास्ता बदल कर जाने पर मजबूर हैं, मगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुक्काम ने चुप साध रखी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद अफसरान की सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिली भगत हुकूमत पंजाब की 1 अरब 70 करोड़ रुपए की अव्वलीन तरजीह की स्कीम को नज़रअंदाज कर दिया गया। जनरल हस्पताल 224 की तामीर नौ बर वक्त मुकम्मल ना हो सकी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने अफसरान की मिली भगत से हुकूमत पंजाब की 1 अरब 70 करोड़ की अव्वलीन तरजीह की स्कीम को नज़रअंदाज कर दिया। जनरल हस्पताल 224 की स्कीम की तामीर नौ में लापरवाही बरती गई। 4 माह गुजर गए, लेकिन ताहार कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटी मुआहदा की रकम मुंजमद ना की जा सकी। जनरल हस्पताल 224 में मस्जिद, ग्रेड 1 ता 10 तक के मुलाजमीन की रहायशगाह की तामीर नौ, MS की रहायशगाह, इलेक्ट्रिक रूम, 3 and 2 बेड और नर्सिंग हॉस्टल की तामीर का मुआहदा हुआ था। सैलाब की तबाहकारियों से फैसलाबाद में मार्बल के काम से वाबस्ता अफराद परेशान हैं। रास्ता मुनक़ता होने के बायस मार्बल मार्केटों तक नहीं पहुँच रहा। पहला स्टॉक भी खत्म होने के करीब हो चुका। माल हमारा वहाँ तैयार खड़ा है, वो 20-25 दिन बाद भी फैसलाबाद नहीं पहुँच सका। गाहक को रेट बताते हैं तो गाहक रेट भरने को तैयार नहीं। सैलाब की वजह से तो बहुत सारे फैक्टर फैक्ट हुए हैं, लेकिन नंबर 1 एक तो है कि माइनिंग वहाँ पर बंद हो चुकी है पहाड़ों पर, ठीक है ना, उसकी वजह से माल वगैरह में शॉर्टेज बहुत हो चुकी है, उसकी वजह से आपका वहाँ पर रेट बढ़ चुके हैं। और दूसरी बात है सैलाब के आने की वजह से रास्ते बंद हैं, पुल टूट चुके हैं, जो हमारी जो सप्लाई वगैरह बलोचिस्तान या केपी वगैरह से आ चुके, तो बलोचिस्तान वगैरह में तो काम ही वो पुल वगैरह ख़त्म होने की वजह से अब वो ट्रक बिल्कुल फंसे हुए हैं। जो हमारे ट्रक 1-2 दिन पहले आ चुके थे, अब वो जो दूसरे ट्रक हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल अब वो फंसे हुए हैं, या तो वो फिर जो आ रहे हैं दूसरे रास्ते से वो किराया बहुत ज़्यादा डिमांड कर। फैसलाबाद में अगस्त के बिजली की बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने अगस्त के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 5 रोज़ की तौसीह कर दी। सार्फिन अपने मुतल्लिका डिवीजन दफातर से बिलों की मुकर्ररा तारीख में 5 रोज़ की तौसीह करवा सकेंगे। फेस्को हुकाम का कहना है कि सार्फिन की सहूलत के लिए बिजली की बिलों में तौसीह की गई है ताकि सार्फिन बाआसानी बिल जमा करवाएं। 2 साला मास्टर डिग्री खत्म हायर एजुकेशन कमीशन का नया हुक्मनामा जारी हो गया। तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस 2 साला ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को BS प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में दाखिले देंगे। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने 2 साला मास्टर्स डिग्री खत्म करने का ऐलान किया था, जिस पर अब मास्टर्स के मुतबादल के तौर पर तलबा को BS प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में दाखिलों का मौका मिलेगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब ने डायरेक्टर कॉलेजेस को मुरासला जारी करते हुए BS प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में दाखिला की पॉलिसी पर अमल दरामद कराने की हिदायत की है। तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस को BS 5वें सेमेस्टर में दाखिलों की इजाजत भी दे दी गई है। 2 साला ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को BS के 5वें सेमेस्टर में दाखिलों का हुक्मनामा जारी किया गया है। अब BA, BSc या एसोसिएट डिग्री करने वाले तलबा डायरेक्ट 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले सकेंगे। हुकूमत की तालीमी इदारों में अदम दिलचस्पी। फैसलाबाद के स्कूलों को ताहाल रवा माली साल में नॉन सैलरी बजट की पहली समाही किस्त न मिल सकी। तालीमी इदारों को यूटिलिटी बिल्स की अदायगी समेत स्कूल में बच्चों की फलाह बहबूद और सहूलियात को फाल रखने के लिए नॉन सैलरी बजट दिया जाता है। फैसलाबाद के स्कूलों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के नॉन सैलरी बजट की मदद में 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मिलना थे। नॉन सैलरी बजट ना मिलने से स्कूल सरबराहान के लिए मामला चलाना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में निजी नर्सिंग कॉलेज की तलबा बेजा जुर्मानों और इजाफी फीसों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। तलबा और तालिबात का कहना था प्रिंसिपल हमें ब्लैकमेल करती हैं, मोबाइल छीनकर कमरों में बंद कर दिया जाता है, प्रिंसिपल की जानिब से हरासा किया जाता है, एक छुट्टी पर 1000 रुपए जबकि लेक्चर मिस होने पर भी जुर्माना कर दिया जाता है। तलबा ने मुतालबा किया कि प्रिंसिपल को हटाया जाए और MS को प्रिंसिपल लगाया जाए।
हमारी प्रिंसिपल हैं वो MSN नहीं है, दूसरा वो हमें हैरास करती हैं, मेंटली टॉर्चर करती है स्टूडेंट्स को, वो चीजें करवाती हैं जो हमारे कैरिकुलम में ऐड नहीं है, और उनकी लैंग्वेज इतनी वल्गर है जो एक प्रिंसिपल की होनी ही नहीं चाहिए। इन्हें किसने अथॉरिटी दी है कि हमें क्लास के अंदर बंद कर दें, कुंडी लगा के हमारे मोबाइल ले लें? ये कह रहे हैं कि हम कॉलेज और में नहीं चलाने देंगे। अभी क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, हमारे मोबाइल क्यों नहीं वापस किए जा रहे? और क्लास में कह रहे हैं बच्चे रिकॉर्डिंग करते हैं, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं? जो आप मिसबिहेव करते हैं उस चीज़ की करते हैं, जो आप धमकियां लगाते हैं हम आपको फेल करेंगे, हम आपको पास नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब इंडिपेंडेंट नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल शाहीन नजाकत कहती हैं, बच्चों में गैर निसाबी सरगर्मियां आम हो रही थी, गैर हाजिरी का रुझान भी बढ़ चुका है, जिसको कम करने के लिए जुर्माने आयद करते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा होने पर फोन क्लास के वक्त पास रख लिए जाते हैं। एक्चुअली हम जो चीजें कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो बच्चों के लिए न्यू है, बच्चों ने पहले वो देखी नहीं है। एब्सेंटिज्म को हम चाहते हैं कि कंट्रोल कर लें और बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आएँ। बच्चों के रिजल्ट्स हमारे पास बहुत पुअर हैं, एब्सेंटिज्म का रेट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तलबा की जानिब से कॉलेज में सिक्योरिटी खदशात का भी इजहार किया गया। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अरसलान दुरानी, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में गला मंडी और सब्जी मंडी की सिक्योरिटी दांव पर लग गई, ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जंग में मार्केट कमेटी के अदम तवज्जोही के बाइस ताजिर और ख़रीदार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। सब्जी मंडी और गला मंडी में सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी इकदाम न किए जा सके। मंडियों में ना तो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है और ना ही मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब किए जा सके। सदर अंजुमन आड़तियान सब्जी मंडी गुड्डू खान का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इस हवाले से शिकायत दर्ज करवाई, ताहम ना तो जिला इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया और ना ही मार्केट कमेटी की जानिब से कोई इकदाम किए जा सके। लाखों रुपया रोजाना का रेवेन्यू अदा करने के बावजूद मार्केट कमेटी इसको बुनियादी सहूलियात ही फराहम करने में नाकाम रही है। सब्ज़ी मंडी और गल्ला मंडी जो कि बुनियादी ज़रूरत इनकी तहफ़्फ़ुज़ात है, ना इसमें CCTV फुटेज कैमरा ही लगाया गया, ना कोई चौकीदार का इंतज़ाम है, ना पुलिस का गश्त है। जी ताजरों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मंडियों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया फौरी इकदाम करे ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग।